करेंगे सर। एक और बात आई है, जो एक और अमृत योजना को लेकर एक बात आई। अमृत योजना पार्ट 2 का प्रपोजल तैयार किया गया महकमे को लेकर, मगर आपको याद होगा अमृत योजना 1 में भाजपा, उस समय के पूर्ववर्ती भाजपा सांसद और मौजूदा मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से आरोप लगाया था कि एक कोई भाजपा के स्थानीय रोहतक के कोई पूर्व मंत्री और के शय से 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ये उनके शब्द थे। उन्होंने एक बड़ा भारी कई दिनों तक ये प्रेस वार्ताओं से आरोप लगाए और उस समय हमने भी बड़ी मांग करी कि भाई इसकी जांच हो, लेकिन क्योंकि जांच कराई नहीं सरकार ने और वो अमृत योजना 1 पूरी हो गई अब, और अमृत योजना 2 की तरफ हम बढ़ गए। दूसरी योजना का प्रपोजल आज मीटिंग में आया था, तो हमने उस पर आज ये मांग करी, क्योंकि जांच कराने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन हमने जांच की मांग करी आज कि भाई जांच कराई जाए उसमें क्या घोटाला था जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने उजागर किया था, और उसमें कौन कौन दोषी हैं और उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी तक अमृत योजना 1 में कहाँ कहाँ सीवर की लाइन डली और कहाँ कहाँ पीने के पानी की लाइन डली, यही नक्शा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है और ना ही ये पब्लिक हेल्थ महकमे के पास ये नक्शा पहुंचा है। तो इसमें हमने मांग करी कि वो नक्शा सार्वजनिक किया जाए अगली मीटिंग में, क्योंकि नक्शा लेने का अधिकार हमें है कि अगली मीटिंग में हमारी दिशा के आगे वो नक्शा दिया जाए कि अमृत योजना 1 में कहाँ कहाँ सीवर की और कहाँ कहाँ पीने के पानी की लाइनें डली थी रोहतक में, ताकि उस नक्शे के आने के बाद उसका निरीक्षण करने का कार्य हम कर सकें। तो ये आज नक्शे की बात रखी हमने कि अगली मीटिंग तक नक्शा आ जाए, और हमने अपनी मांग दोहराई। जो हम मांग हमने जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो मांग हम करते रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 300 करोड़ के घोटाले हो जाएं, लोग डकार जाएं और उसके बाद उनके पे कोई परवाह ना, कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है जो सरकार के पास है, किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है जो कोई डकार जाए, जिसकी वजह से जनता को पीने के पानी की सप्लाई में, सीवरेज में भी दिक्कत आए, लेकिन को उस पर जांच तक भी ना हो, आज तक भी ना आए। ये अस्वीकार्य स्थिति है। एक पीजीआई में घोटाले की एक बात आई जो अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने खूब उठाई थी बात, कि लगभग 50 करोड़ का वेतन घोटाला। एक पीजीआई में एक ऐसा कोई ठेकेदार, किसी को ऐसे मैन पावर का काम दिया गया है जिसके माध्यम से अखबारों के माध्यम से जानकारी ये प्रकाशित की गई कि कई डॉक्टर जिनके पत्नी 1 और नौकरी कर रही हैं 3, माली, रेडियोलॉजिस्ट एवं रिसेप्शनिस्ट, और टेंडर कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी नहीं की भी बंदिशें नहीं है, केवल प्रिंट निकाल के उपस्थिति लगा रहे हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी पे गंभीर आरोप। और इसमें प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी और सीएम फ्लाइंग में भी कंप्लेंट हुई है, और वहां से भी एक बात आई है कि भाई ये क्या कंप्लेंट है। तो ये बड़े इसमें किस किस के साथ तार जुड़े हुए हैं, कौन सी ये फर्म है, वो उस फर्म के कौन प्रोप्राइटर हैं, वो रोहतक शहर में आके किसके पास उनकी हाजिरी है, और ये उनको ये जो ठेका दिया गया है 50 करोड़ रुपए गरीब कर्मचारी के, कौन आदमी है जो 50 करोड़ रुपए गरीब कर्मचारी के मार रहा है और सरकार से पेमेंट ले रहा है, और इसके पीछे कौन कौन आदमी है। तो ये सारी बात उजागर होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब ने ये बात कही कि कुलपति जी ने इस पर जांच के आदेश भी दिया, लेकिन उन्होंने एक और बात बताई जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि कल सीएम फ्लाइंग आई थी और सारे रिकॉर्ड को फ्रीज किया गया। तो हम उम्मीद करेंगे अगर ऐसा किया गया है
तो हम उसको उम्मीद करेंगे उसको आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए सीएम फ्लाइंग की तरफ से इसमें पूरी जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो।